ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप सब अति प्रसन्न हैं। पूजा से भक्तगण प्रसन्न ही होते हैं। ऐसे समय में देवऋषि आ जाएं तो वो भी प्रसन्नता का कारण बन जाते हैं। देवर्षि के आने का अर्थ हुआ अब देवेश्वर समाधि से जागेंगे, और जागेंगे तो हमें दर्शन भी होंगे। इनके दर्शन तो हम प्रतिपल करते हैं, किंतु सत्य यह है कि इनकी दृष्टि हम पे पड़ जाने से हम कृतार्थ हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय हो। आओ नारद, कहो क्या समाचार लाए हो? कैसा समाचार त्रिकालदर्शी? वैसा जैसा तुम प्रायः लाया करते हो, कभी स्वर्ग लोक का तो कभी मृत्यु लोक का। धन्य है कि आपने पाताल लोक का नाम नहीं लिया। आप और आपकी लीला धन्य है। आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आपसे क्या छिपा है? प्रभु, क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि स्वर्ग तारकासुर के अधिकार में है और हमारे देवगण दीनहीन अवस्था में यहाँ वहां भटक रहे हैं? पृथ्वीलोक के विषय में भी क्या मेरे बताने पर ही आपको ज्ञात होगा कि वहां का प्रत्येक प्राणी एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि दुष्ट तारकासुर का वध कब होगा? नारद, जब तुम्हें ज्ञात है कि मैं सर्वज्ञ हूं, तो मेरे पास क्या बताने आते हो? क्यों नित्य नए समाचार लाते हो मेरे पास? वो इस हेतु महादेव जी कि समाचार के नीचे दबी हुई समस्या का कुछ आप समाधान करें। मैं तो हर प्रकार से धर्म संकट में हूं। मैं जहां भी जाता हूं प्रश्न मुझी से किया जाता है और मैं उत्तर नहीं दे पाता, तो आपके पास चला आता हूं तो आप भी मुझी से प्रश्न करते हैं। और वहां तीनों लोक के प्राणी ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि मां शक्ति का आगामी अवतार कब होगा। तुमने क्या उत्तर दिया? देखा, आपने फिर मुझसे प्रश्न किया। मेरे पास उत्तर होता तो देता भगवान। उत्तर तो आपके पास है। मैं तो निरुत्तर होकर लौटा हूं वहां से। नारद, भला ऐसा कभी हो सकता है कि किसी प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो और तुम्हारे पास ना हो? तुम भी तो त्रिकालदर्शी हो ब्रह्मपुत्र। मात्र त्रिकालदर्शी होने से क्या होता है प्रभु? मैं त्रिनेत्रधारी तो नहीं हूं, मैं त्रिलोकीनाथ तो नहीं हूं। यदि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया और आपने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, तो मेरे इस नारायण नारायण जाप पर तो विराम लग जाएगा ना प्रभु। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा जो नहीं कहना था? हाँ नारद, विषय बदलने में तो तुम निपुण हो। विषय था समाचार जो तुम लाए हो, और अब चर्चा आ पहुंची है तुम्हारे विराम लगने पर। आपसे भय तो लगता ही है ना भगवान? असत्य भाषण न करो नारद। क्या मुझसे भयभीत होने वाला नित्य प्रति अपनी करताल बजाता हुआ मेरे पास आएगा? नारायण नारायण, अब तो विषय आप बदल रहे हैं महादेव जी। आपने ये नहीं बताया कि मां शक्ति आगामी अवतार कब ले रही है। यदि तुम हिमालय होते हुए कैलाश आते तो तुम्हें निश्चय ही अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता। कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। यहां से हिमालय जाता हूं, संभवतः सब समझ में आ जाएगा। नारायण नारायण। देवऋषि, ज्ञात होता है कि आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया है। हाँ नंदी, देवेश्वर की कृपा से मेरी इस समस्या का समाधान तो हो गया। हिमालय राज के यहाँ पुत्री का जन्म होने वाला था। आहा हा हा, यही तो मां शक्ति का अवतार है। धन्य हो मां शक्ति, धन्य हो। धन्य हो मां शक्ति, आप धन्य हो।
बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महाराज को सुंदर कन्या की बधाई हो। महाराज को पुत्री की बधाई हो। बधाई हो महाराज। सुंदर कन्या की बधाई हो। बधाई हो महाराज। महाराज को राजकुमारी की बधाई हो। महारानी, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसी भाग्यशाली पुत्री हमें प्राप्त हुई है। हाँ स्वामी, पर मैं तो इसे भली भांति देख भी नहीं पाई हूँ। इसका मुख देखने के लिए मन छटपटा रहा है। मैना रानी, ये तुम्हारी ही तो पुत्री है। इसे जब चाहे देखो, जितना चाहे देखो। अब तुम इसे देखो और मैं महामंत्री को इसके जन्मोत्सव का आदेश देकर अपनी प्रजा को भी अपनी प्रसन्नता में सम्मिलित करता हूं। समय पहले कुल गुरु गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आज मां जगदम्बा के आशीर्वाद से मुझे पुत्री रूप में इस सुंदर कन्या की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी सौभाग्यशालिनी हूं मैं। आज मैं इतनी प्रसन्न हूं जिसकी सीमा नहीं। सती और मां शक्ति के वरदान स्वरूप ये सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। आज मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया है। जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। मैं इस जगत में तुम्हारी जय जयकार के लिए प्रकट हुई हूँ। तुमने श्रद्धा भाव से भक्ति करके मेरी तपस्या की और मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैना, तुम इस जगत की सबसे अधिक भाग्यशालिनी माता। हाँ मैना, साक्षात शक्ति ने तुम्हारी गोद में जन्म लिया है। माँ जगदम्बे भविष्य में शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत में नाना प्रकार की लीलाएं रचेंगी। हम माँ के दर्शन करने, तुम्हारे भाग्य को सराहने और तुम्हें बधाई देने आए हैं। तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा करना, मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करना और मेरा यहाँ जन्म लेना, ये सब कुछ पूर्व नियोजित और उद्देश्यपूर्ण है। तुम तथा तुम्हारी पुत्री के रूप में मैं
केवल माध्यम मात्र हूँ। मैंने तथा ब्रह्मा विष्णु ने इस सत्य को प्रकट अवश्य कर दिया है कि मैं कौन हूँ, किंतु यह भी तुम्हारे मन के भय व शंका का निवारण करने के लिए ही किया गया है। मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त कर तुम्हारा अहंकार जागृत ना हो, इसलिए तुम्हें इस सत्य को भूल ही जाना होगा कि मैं कौन हूँ। तुम एक सामान्य नारी की भांति और मैं एक सामान्य पुत्री की भांति व्यवहार करूंगी। इसी में तुम्हारा और इस जगत का कल्याण है। माँ जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। मेरी पुत्री, हर दिन आता है पर दिन तो हर दिन आता है, पर आज के दिन का रंग है पावन। दिन तो हर दिन आता है, पर आज के दिन का रंग है पावन। गिरिराज के घर गिरिजा आई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई। वही झनकार नहीं है, सुर में लय इस बार नहीं है। नुपुर वही झनकार नहीं है, सुर में लय इस बार नहीं है। ज्योति स्वरूपा मन को भाई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई। सूर्य देव जी हर्षाते हैं, चंद्र देव भी मुस्काते हैं। मन ही मन आनंदित होकर मंगल गान सभी गाते हैं। मन ही मन आनंदित होकर मंगल गान सभी गाते हैं। महकी है जग की अंगनाई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई।
सभी दिशाएं, जैसे वो कोई पर्व मनाए। झूम रही यूं सभी दिशाएं, जैसे वो कोई पर्व मनाए। अंबर पे नई आभा छाई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई। दिन तो हर दिन आता है, पर आज के दिन का रंग है पावन। गिरिराज के घर गिरिजाई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बधाई हो हिमालय राज, बधाई हो। सुना है कन्या सुमुखी तो है ही, भाग्यशालिनी भी है। भाग्य का निर्णय तो भविष्य करेगा देवऋषि। हाँ, उसके जन्म से इतना अवश्य हुआ है कि संपूर्ण वातावरण में एक दिव्य आभासी व्याप्त गई है। मन प्रफुल्लित हो गया है और तन स्फूर्तिवान। अर्थात सभी दिव्य गुण विद्यमान है। इसका निर्णय भी आप ही ने लेना है। हिमालय राज, मैं इस समय यहाँ निर्णायक बनकर नहीं, दर्शनार्थी बनकर आया हूँ। दर्शनार्थी? किसका दर्शन? आपकी पुत्री के, और किसके? देवऋषि, आपकी टेव गई नहीं। आप सदा ही विनोद और प्रयास की बातें करते हैं। भला आप देवऋषि और ब्रह्मपुत्र होकर एक नवजात कन्या के दर्शन की इच्छा रखते हैं? ये कैसी विरोध स्थिति है? मेरा विचार है आपके दर्शन और आशीर्वाद से कन्या और हमें पुण्य लाभ होगा। क्यों अनर्थ करवाना चाहते हैं आप हिमालय राज? आपकी पुत्री को मैं आशीर्वाद दूंगा। नारायण नारायण। देवऋषि, आप हमारे शुभचिंतक हैं, हमारा मंगल चाहते हैं, हमें बधाई देने आए हैं, तो क्या उस कन्या को आशीर्वाद नहीं देंगे आप? कौन किसका शुभचिंतक है और कौन मंगल आकांक्षी है और कौन आशीर्वाद देने की योग्यता रखता है, इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा। तो आप भी निर्णय के माया जाल में उलझ गए देवऋषि। नारायण नारायण। ये विषय ही माया से परिपूर्ण है हिमालय राज। अच्छा देवऋषि, अब चलें और कन्या को आशीर्वाद दें। राजन, मैं आशीर्वाद देने नहीं, लेने आया हूं। क्या आपको ज्ञात नहीं, जगत की हर कन्या मां जगदम्बा का स्वरूप होती है। आप जो कह रहे हैं देवऋषि, मैं वही मान लेता हूँ और वही मानकर आपसे निवेदन करता हूँ, चलिए मां जगदम्बा के दर्शन कर लीजिए। रीति नीति भी यही कहती है। चलिए मां जगदम्बा के दर्शन करते हैं। आइए। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि, मेरा नमन स्वीकार करें। कल्याण भव। आप क्या कन्या को आशीर्वाद देने आए हैं? नहीं महारानी नहीं, मैं तो बधाई देने आया हूँ। तो बधाई के साथ आशीर्वाद भी दे दीजिए। नारायण नारायण। कहाँ से लाऊं वो वाणी जो सत्य स्पष्ट कर सके? कैसा सत्य देवऋषि? इस जगत का वो विराट सत्य जो घटित होने जा रहा है। आहा, कितनी सुंदर कन्या है। ये रूप कितना सुंदर है, कितना पावन है, और वो रूप कितना अद्भुत। अरे कहाँ गई? आयुष्मान भव।
नारद, मैं शक्ति का रूप हूँ, ऐसे संकेत तुम्हारे मुख से बार बार निकल रहे हैं। किंतु सावधान, ये रहस्योद्घाटन योजना और उद्देश्य दोनों का मार्ग अवरुद्ध करेगा। हिमालय राज और मैना रानी को तो इस सत्य का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। उन्हें सामान्य माता पिता ही बने रहने दो। जैसी आपकी आज्ञा। देवऋषि, आप किससे बातें कर रहे हैं? और बातें भी ऐसी जैसे जैसे किसी देवी से कर रहे हो। राजन, इस पुण्य धरती पर कन्या को देवी रूप में ही माना जाता है। सत्य कहा आपने, पर देवऋषि, इतनी छोटी कन्या तो बोल नहीं सकती। पर मैं तो बोल सकता हूँ। जब बड़े इन छोटे शिशुओं के साथ संवाद करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, और ये शिशु केवल सुनते हैं, और बड़े इन छोटे शिशुओं के संवाद भी स्वयं ही बोल लेते हैं। और बस मैं भी वही कर रहा था। आपकी लीला तो आप ही जाने देवऋषि। हाँ, वो तो माँ जगदम्बा भी जानती हैं। महाराज, महारानी, अब मुझे आज्ञा दो। नारायण नारायण। वंदना। कितनी सुंदर है हमारी पुत्री। देवऋषि सत्य कह रहे थे, हमारी पुत्री साक्षात देवी का रूप है। देवी है तो इसके सयानी होने पर इसके लिए वर भी तो कोई देवता खोजना होगा। अरे, अभी तो हमारी पुत्री ने जन्म लिया है और अभी से आपको इसकी विवाह की चिंता होने लगी। महारानी, पुत्री का पिता होते ही चिंताएं स्वयं द्वार पर आ खड़ी होती हैं। आप चिंता न करें, विधाता की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। विधाता की कृपा से कुशल मंगल की कामना करते हुए महारानी मैना अत्यंत प्रसन्न थी। मां जगदम्बा ने उनके घर में जन्म लेकर उनके हृदय को तो आनंदित कर दिया, किंतु देवराज इंद्र व अन्य देवगण अत्यंत भयभीत और चिंतित थे। अब क्या होगा देवराज? वायुदेव, यदि क्या होगा के विषय में देवराज को ज्ञान होता तो क्या हम सब इस प्रकार भटक रहे होते? तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वर्ग से तो हम पहले से ही वंचित हो गए, अब अन्य किसी स्थान पर रहने योग्य भी नहीं रहे। वरुण देव सत्य कहते हैं। हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां तारकासुर के राक्षस पहुंच जाते हैं। हमारी स्थिति बहुत विकट हो गई है देव। वायुदेव ने जो कहा वो तो हम भोग ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संकट भी उत्पन्न हो गए हैं। वो क्या वरुण देव? तारकासुर के भय से स्वर्ग की अप्सराएं अज्ञात स्थानों पर छिप गई हैं, किंतु तारकासुर समझता है हम देवताओं ने उन अप्सराओं को अदृश्य कर दिया है, जिससे वो और भी क्रोधित होकर हम देवताओं पर अत्याचार कर रहा है। ये कौन सा कारण हुआ? अप्सराएं कहीं भी रहें या हम उन्हें अदृश्य करें, इससे तारकासुर के क्रोधित होने का क्या संबंध है? है देवराज, संबंध है। तारकासुर स्वर्ग के सभी ऐश्वर्य को भोगना चाहता है। उसे अप्सराओं की कामना है और आवश्यकता है, जिसे प्राप्त न करने के कारण उसे हम पर क्रोध है। इसी क्रोध के कारण वो अपने राक्षसों को हमारे विरुद्ध उत्तेजित करता है। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवराज, नारायण का नाम सुनते ही यदि यह स्थिति होती है तो तारकासुर का नाम सुनते ही कंपन आता होगा। देवऋषि, जो सत्य है
वो प्रत्यक्ष है, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। विपदाग्रस्त, दुर्दशाग्रस्त, भयग्रस्त तो हम हैं ही। देवराज इंद्र, एक ही विषय पर बारंबार चर्चा करना, प्रश्न उठाना और उसका उत्तर देना मन में ग्लानि उत्पन्न करता है। आपका अभिप्राय क्या है देव ऋषि? वही जो सदा रहा है, और ये मेरा अभिप्राय नहीं है, ये तो विधि का विधान है और प्रकृति का नियम है। अपने कथन को स्पष्ट करें देवर्षि। अनेक बार कर चुका हूं, किंतु उसका लाभ न आप देवगण को हुआ है न इस जगत को। आप तो चक्र बनाने लगे देव ऋषि, अपना अभिप्राय स्पष्ट करें। आप देवगण की इस वर्तमान दुर्दशा का मूल कारण नवीन नहीं, फिर देवताओं की ओर से मानव प्राणी को सदा ये संदेश प्रसारित होता रहा है कि कर्म का फल निश्चित है, सत्कर्म का सत्परिणाम और दुष्कर्म का दुष्परिणाम। समझ गया मैं, समझ गया मैं देव ऋषि। हमारी वर्तमान दुर्दशा के मूल में हमारे ही कर्मों का हाथ है। किंतु इस विषय में तो मैं अपना दोष पहले भी स्वीकार कर चुका हूं। देव ऋषि, आप तो केवल इस समय हमें इस दुर्दशा से उबरने का उपाय बताएं। उपाय? नारायण नारायण, मेरे बताने या करने से नहीं होगा। उपाय की व्यवस्था प्रकृति द्वारा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कैसे हो चुकी है? कब और कहां हो चुकी है? बताएं देव ऋषि। शांत देवगण शांत, ये सूचना आपके मन को शांति पहुंचाएगी, ये मैं जानता था। जिस मां शक्ति से हमने नारी रूप में धरती पर अवतरित होने की प्रार्थना की थी, वे जन्म ले चुकी हैं। कहां? हिमालय राज के यहाँ, मैना रानी के आंचल में, उनकी पुत्री के रूप में। देव ऋषि, तब तो हमें हिमालय राज के घर जाकर उनकी पुत्री के दर्शन करने चाहिए। फिर तो उन्हें बधाई देनी चाहिए। हमें शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। हाँ, माँ शक्ति के दर्शन करने में विलंब क्यों? आप देवगण यदि भूल पर भूल करते रहेंगे तो इस दुर्दशा और विपदा से कैसे मुक्ति संभव होगी? अब क्या हुआ देव ऋषि? आप लोग यदि हिमालय राज के यहाँ बधाई देने के लिए जाएंगे तो क्या तारकासुर के राक्षस आपका पीछा नहीं करेंगे? मां शक्ति के अवतरण का रहस्य भी वे राक्षस जान लेंगे और आप लोगों के प्रति और भी हिंसक हो जाएंगे। तो फिर क्या करें देव ऋषि? समय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। स्वयं मां जगदम्बा भी ये नहीं चाहती कि हिमालय राज और मैना रानी उन्हें शक्ति के रूप में स्वीकार करें या माने, और वे माता पिता के स्नेह से वंचित रह जाएं। इसीलिए इस समय उनके दर्शन की इच्छा का शमन करें। समय आने पर उनके चमत्कार प्रकट होंगे और वे स्वयं भी प्रकट होंगे। हाँ, यही उचित होगा देव ऋषि। हम समय की प्रतीक्षा करेंगे देवर्षि। समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी वायुदेव, और यही उचित होगा। नारायण नारायण। हिमालय राज के यहाँ शक्ति द्वारा पुत्री रूप में जन्म लेने के पश्चात भगवान शिव का हृदय एक विशेष भाव से भर उठा। ऐसा भाव जो उन जैसे वैरागी के मन में इससे पूर्व कभी नहीं आया था। देवताओं ने तारकासुर वध के लिए शिव के मन में सांसारिक और भौतिक भाव जागृत करने की योजना बनाई, किंतु त्रिकालदर्शी शिव इसके लिए तत्पर नहीं थे। नारी रूप में शक्ति तो देवताओं की प्रार्थना पर अवतरित हो चुकी थी, किंतु शिव की सहमति और सहयोग के बिना कार्य अपूर्ण ही था। जन कल्याण के लिए तारकासुर का वध आवश्यक था, और इसके लिए आवश्यक था शिव के मन में राग वृत्ति का उत्पन्न होना। शिव
लोक कल्याण के लिए तो तत्पर थे, किंतु इस मार्ग में उनका वैराग्य बाधक था। ऐसी स्थिति में शिव के ललाट पर एक स्वेद बिंदु उभरा और चलो स्वामी की शरण में चले। चलो शीघ्र। मेरा पुत्र। ये कौन बालक है? ये मंगल है, मेरा पुत्र। और आप कौन है देवी? अरे, मुझे अपना परिचय देना होगा। मैं हूँ पृथ्वी, धरती, जिसने तुम्हें धारण किया हुआ है। मंगल, मेरे पुत्र, मेरे लाल। हे देवाधिदेव, सर्वशक्तिमान महादेव, युग युगों से मेरा हृदय पुत्र प्राप्ति के लिए व्याकुल था। मैं प्रतीक्षा कर रही थी इसी दिन की, जब पुत्र की माता बनकर मैं सार्थकता प्राप्त कर सकूं। आपने ये पुत्र प्रदान कर मुझ पर महान उपकार किया है। हे सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति धरा, मेरे तेज बिंदु से उत्पन्न ये पृथ्वी पुत्र मंगल के नाम से जग में प्रसिद्ध होगा। इसका नाम ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? तुम इस शिशु का स्नेह पूर्वक पालन पोषण करो। वो तो मुझे करना ही है देवेश्वर। माँ हूँ तो माँ का धर्म तो निभाना ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरे लिए क्या आज्ञा है? समय आने पर सब कुछ स्वयं ज्ञात हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। करना शुभ होता है क्या? अब प्रश्न और तर्क मत करना अपनी माता से। मैंने कहा था ना, ये आयु खेलने कूदने और खाने पीने की होती है। मैंने कहा ना कि मेरी इच्छा खाने पीने खेलने कूदने में नहीं है। मंगल, ये आयु खेलने में रुचि लेने की होती है। तू बालक है, मैं माँ हूँ। मुझे तेरा बालकपन भी तो देखना है, उसका आनंद भी लेना है। नहीं, मुझे शिव जी का नाम ले दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण
प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। विधाता आपके आशीर्वाद को शीघ्र ही फलीभूत करे। तुम्हारे शब्दों और नेत्रों से तुम्हारे मन की पीड़ा बाहर आ रही है पृथ्वी देवी। मन के भीतर रहने के लिए पीड़ा को स्थान छोटा पड़ गया है देव ऋषि, इसीलिए वो बाहर आ रही है। पीड़ा का कारण क्या है देवी? देव ऋषि, दुखी प्राणी आपसे पीड़ा का उपाय पूछते हैं, कारण तो आपको ज्ञात होता ही है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे परिवार में तुम्हारा पुत्र मंगल है। मेरा विचार है उससे हुआ मतभेद तुम्हारी पीड़ा का कारण हो सकता है। आपका अनुमान सत्य है देव ऋषि, किंतु मंगल तो अभी नीरा बालक है। इस आयु में मत और भेद दोनों से ही वो अछूता होगा। वैसा मतभेद नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। देवी, मतभेद और मनभेद के आकार प्रकार होते हैं, ये तो मुझे ज्ञात है, किंतु वैसा और जैसा का ज्ञान मुझे नहीं। देव ऋषि, विनोद करना तो आपका स्वभाव है, किंतु इस समय मैं अत्यंत दुखी हूँ। देवी, तुम्हारे दुख में मैं पूर्ण रूप से सहभागी हूँ, किंतु तुम्हारा दुख क्या है वो तो बताएं। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका पुत्र उसे उसकी ममता का प्रत्युत्तर नहीं देता, उसे माँ कहकर नहीं पुकारता, उसके मातृत्व को महत्व नहीं देता, पुत्र होने के दायित्व को नहीं समझता। अरे अरे अरे, तुम तो पृथ्वी माँ हो, सारे जगत की माँ। सारे जगत के नर नारी, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी तुम्हारी ममतामयी गोद में आनंद से पल रहे हैं, और तुम पृथ्वी माँ होकर भी एक छोटे से बालक से ढेर सारी आशाएं लगाए बैठी हो। नारायण नारायण, ये तो तुम बालक मंगल पर अन्याय कर रहे हो। अन्याय मैं नहीं, मेरे साथ बालक मंगल कर रहा है। उसकी एक माँ नाम की पुकार सुनने के लिए मैं तरस गई हूँ। शिव जी द्वारा प्रदान किए गए इस पुत्र ने आज तक अपनी माँ के प्रति ममत्व नहीं दर्शाया है। देवी, तुम्हारा हृदय तो विशाल है, तुम क्यों बालक के बाल व्यवहार से इतनी गंभीर हो रही हो? तुम्हें तो भगवान शिव के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें पुत्र प्रदान कर मंगल को पृथ्वी पुत्र का नाम दिया। मंगल तुम्हारा पुत्र है और तुम मंगल की माँ हो, ये सत्य सारा जगत जानता है, और यही सत्य तुम्हारे लिए आनंद का कारण होना चाहिए। प्रकृति के नियमों के प्रति सजग रहकर धैर्य से काम लो। नारायण नारायण नारायण, बालक मंगल की शिवाराधना से उसकी माता व्यर्थ ही अधीर और चिंतित थी। शिव के वरदान स्वरूप प्राप्त बालक मंगल का शिव में रमे रहना स्वाभाविक ही था। महारानी मैना की स्थिति भी यही थी। वे भी पार्वती के लिए सदा अधीर रहती थी, कारण कि शक्ति स्वरूपा पार्वती का जन्म भी शक्ति की कठोर आराधना से ही संभव हुआ था। पार्वती, पार्वती, पार्वती को पुकार रही हो? हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई, अपने कक्ष में भी नहीं है। महारानी, तुम तो पार्वती को ऐसे पुकार रही हो जैसे वो 2 साल की नन्ही सी बच्ची हो, और चिंता ऐसे कर रही हो जैसे प्रातः काल से उसे देखा ही ना हो। आप पिता है ना, माँ के मन की क्या जाने। माँ के मन वाली पार्वती की माता विधाता ने मन के साथ साथ मस्तिष्क भी दिया है, और मस्तिष्क से सोचोगी तो ज्ञात होगा इस समय हमारी पार्वती कुल गुरु गर्ग के पास शिक्षा ग्रहण कर रही है। अरे हाँ, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पार्वती इस समय अध्ययन कर रही होगी और कुल गुरु गर्ग उसे शिक्षा दे रहे होंगे। अब तो ध्यान आ गया ना?
गुरुदेव, सभी साधक ओम का जाप क्यों करते हैं? ओम सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक क्या होता है? जो सब स्थानों पर विद्यमान है। कहाँ? ओम तो सभी स्थानों पर नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ओम दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, समझने और ग्रहण करने वाली शक्ति है। शक्ति? कैसे ज्ञान होता है उस शक्ति का? प्राणी के जन्म से लेकर मरण तक ओम की शक्ति सत्य के रूप में उसके साथ रहती है। मेरे साथ भी? हाँ। आपके साथ भी? हाँ। किंतु गुरुजी, उस शक्ति का अनुभव भी तो कभी नहीं हुआ। जो इस पे विश्वास करते हैं उन्हें तुरंत होता है, पर ये ओम विश्वास न करने पर भी प्राणी का साथ नहीं छोड़ता। पर कैसे गुरुदेव? जीव जब बालक के रूप में मुख से सर्वप्रथम स्वर निकालता है तो वो आ उ माँ की ध्वनि निकालता है। आ उ माँ मिलकर ओम बनता है। जीव जब मृत्यु से पूर्व वृद्धावस्था में पहुंचता है तब भी उसकी पीड़ा से पीड़ित होकर आ उई मा रे अर्थात आ उ माँ से संयुक्त ओम बोलता है। इसी भांति जन्म से मरण तक वो ओम से युक्त रहता है, क्योंकि ओम सर्वव्यापक है। पार्वती, ओम की सर्वव्यापकता का अर्थ समझ में आया? हाँ गुरुदेव, ओम सर्वव्यापक है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुत्र मंगल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र भोजन कर ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसे तो शिव आराधना से समय नहीं मिलता, ये भोजन कब और कैसे करेगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओंकार निराकार है, ओंकार परब्रह्म है, ओंकार में ही जगत कल्याण निहित है, ओंकार ही सर्वशक्ति है, ओंकार सदाशिव महेश्वर का ही सात्विक रूप है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय के जाप और ओम के नाद मात्र से प्राणी अहंकार, क्रोध, मद, लोभ से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुत्र मंगल, कल से तूने कुछ भी नहीं खाया है, ये फल खा ले पुत्र। माँ, मैं तुम्हें अनेक बार कह चुका हूँ
मेरी खाने में कोई रुचि नहीं। हाँ हाँ जानती हूँ, तेरी रुचि केवल शिव आराधना में है, किंतु इससे तुझे क्या प्राप्त हुआ? हाँ माँ, मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करता आ रहा हूँ, पर शिव जी मेरी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न ही नहीं होते। लगता है मुझ में ही कोई दोष है। हाँ, दोष तो है ही। दोष है? क्या दोष है माँ? इस जगत में माँ को अप्रसन्न करके कोई भगवान को प्रसन्न कर सका है क्या? तो क्या भगवान को प्रसन्न करने से पूर्व माँ को प्रसन्न करना पड़ता है? माँ और माँ बोलना सीखे बिना महादेव बोलना कैसे आएगा पुत्र? सत्य ही तो है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना भगवान का वरदान और कृपा कैसे प्राप्त होगी? माँ प्रसन्न हुई तो भगवान कहाँ प्रसन्न होने वाले हैं? माँ, तुम मुझसे अप्रसन्न हो क्या? कैसी बात करता है पुत्र? कोई माँ अपने पुत्र से अप्रसन्न हो सकती है? होती तो है। बहुत सी माएं तो अपने पुत्र से बात भी नहीं करती। ऐसी माएं पुत्र से नहीं, पुत्र की अयोग्यता, हठ और उसकी विचारहीनता से अप्रसन्न होती हैं, पुत्र से नहीं। अर्थात तुम मुझसे प्रसन्न हो? तुझसे तो मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ पुत्र। तो फिर मुझे आशीर्वाद दो माँ। कैसा आशीर्वाद है? मैंने निश्चय किया है माँ कि काशी के गंगा तट पर जाकर मैं शिव जी की आराधना करूंगा। तब मुझसे शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे। काशी जाएगा तू अपनी माँ को अकेला छोड़कर? तेरे बचपन से माँ के प्रति तेरा प्रेम पाने के लिए बिन जल के नींद की भांति छटपटा रही हूँ मैं, और तू मुझे अपना कर्तव्य करने दो माँ। कर्तव्य? तेरा कर्तव्य? अपनी माँ के प्रति तेरा कोई कर्तव्य नहीं है? माँ, ये तन और प्राण तुम्हारे ही तो है। इस जग से मुझे जोड़ने वाली तुम ही तो हो। तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य से मैं कैसे विमुख रह सकता हूँ माँ? पर मैं क्या करूँ? मैं विवश हूँ। मेरे हृदय में शिव भक्ति की शीतल सरिता जो प्रवाहित हो रही है, उसमें डुबकी लगाए बिना मुझे कल नहीं पड़ता माँ। तुम मुझसे प्रसन्न होना माँ। एक बार, बस एक बार मुझे आशीर्वाद दे दो। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं भगवान शिव का अनुग्रह अवश्य प्राप्त कर सकूंगा। उसके पश्चात मैं जन्म भर तुम्हारे चरणों में बैठा रहूंगा माँ। एक बार भगवान शिव के दर्शन हो जाए तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। माँ, मुझे काशी जाने की आज्ञा और सफल होने का आशीर्वाद दो। तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है पुत्र। मुझे आज्ञा देने में तुम्हें कष्ट हो रहा है माँ। इस जगत की हर माँ अपना कष्ट भूलकर अपने पुत्र को प्रसन्न देखना चाहती है मंगल। स्वयं तो झेल कर भी वह अपने पुत्र को सुखी देखना चाहती है। माँ, तुम भी तो वैसे ही माँ हो। इसीलिए तो तुझे काशी जाने की आज्ञा देती हूँ और कामना करती हूँ कि तेरी तपस्या और साधना पूर्ण हो। सिद्धि प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर पृथ्वी पुत्र मंगल ने भोलेनाथ के अनुग्रह प्राप्ति के लिए काशी की ओर प्रस्थान किया। पुत्र की इच्छा के वशीभूत होकर मां ने उसे काशी भेज तो दिया, किंतु उसके हृदय में चिंता और दुविधा थी। तो मैं कह रहा हूँ, माँ शक्ति को नारी रूप धारण किए हुए अधिक समय बीत गया है, किंतु अभी तक उनके दर्शन हम नहीं कर सके हैं। और क्यों नहीं कर सके? सुयशा, तुम मुझसे प्रश्न पूछ रही हो जो स्वयं उत्तर की खोज में है। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऋषि आ गए, अब उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा और भोलेनाथ भी समाधि से जागेंगे। देव ऋषि पधारिए। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम।
नहीं नंदी नहीं, मुझसे किसी उत्तर की अपेक्षा न रखना। तीनों लोग को उपाय बताते बताते और उत्तर देते देते मेरी समस्त ग्रंथियां थक गई है। तो देवऋषि, हमें कौन बताएगा कि शक्ति रूपिणी देवी के दर्शन कब होंगे? यही प्रश्न मैं भगवान भोलेनाथ को पूछने हेतु यहाँ आया हूँ। किंतु भगवान शिव तो उत्तर तब देंगे जब वे समाधि से जागेंगे। हाँ, ये दुविधा तो है। एक ही उपाय है। क्या? नंदी, इसका उत्तर मैं अन्य किसी दिन तुम्हें दे दूंगा। इस समय मुझे चिंता है लौटने की। नारायण नारायण। नहीं नहीं देवऋषि, आए हैं तो भगवान के दर्शन करके जाए। नंदी, उचित है, परंतु इस समय भगवान भोलेनाथ समाधि में है। नारायण नारायण। सुनिए तो देवऋषि, अगर आप समीप जाएंगे तो भगवान अवश्य समाधि से जागेंगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भगवान, आश्चर्य है, आप तो जाग रहे हैं। मैं व्यर्थ ही अपयश का भागी बन जाता हूँ कि मेरे आने पर मेरे द्वारा आपकी समाधि भंग होती है। सत्य तो यही है, किंतु आज ये सत्य घटित नहीं हुआ। और हाँ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का समय अभी आया नहीं। प्रश्न? मेरा प्रश्न? देवेश्वर, मात्र मेरा प्रश्न नहीं, हम सभी का प्रश्न है ये। इसका उत्तर आप दे ही दीजिए। शक्ति मां स्वरूपिणी देवी के दर्शन कब होंगे? नहीं नारद, अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्यों देवेश्वर? ऐसा क्यों? इस हेतु की अन्य अनेक प्रश्न सम्मुख खड़े हैं। समय की प्रतीक्षा करना ही उचित होगा नारद। नारायण नारायण। स्वामी तो पुनः समाधि में लीन हो गए। उत्तर भी नहीं दिया प्रभु ने। चिंता का कोई कारण नहीं। स्वामी इस समय मर्यादावश उत्तर नहीं देंगे, किंतु मेरे सम्मुख मर्यादा का ऐसा कोई बंधन नहीं है। मैं आपको उत्तर देने की स्थिति में हूँ। तो बताएं देवऋषि। नंदी, माँ शक्ति ने अवतार इस हेतु लिया है कि वो भगवान भोलेनाथ की जीवन संगीनी बन सके। ये तो शुभ समाचार है। अति उत्तम, किंतु ये तो बताएं कि उनके दर्शन कब होंगे। नंदी, समय की प्रतीक्षा करना उचित होगा। नारायण नारायण नारायण। समय के साथ साथ जब तुम बड़ी हो जाओगी पार्वती, तब भी सदा स्मरण रखना, ओंकार आदिनाद है, आदि स्वर है, आदि ध्वनि है। पार्वती, तुम्हारी प्रसन्नता सदा शिव महेश्वर में ही निहित है, और महेश्वर का अक्षर स्वरूप ओंकार ही सर्वशक्तिमान है। क्या हुआ पार्वती, क्या हुआ? तुम इतनी रुक क्यों गई? कुछ तो बोलो पार्वती। नमः शिवाय। तभी तो भगवान तेरी पुकार सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। माँ, तुम यहाँ भी चली आई, पर क्यों? यही कहने कि भगवान शिव सर्वव्यापी हैं। यहाँ काशी में भी उनका वास है और कैलाश में भी वे ही विद्यमान हैं। चल पुत्र, घर चल। वहाँ चलकर शिव की आराधना भी करना और अपनी उपस्थिति से मेरे मन को शांत भी करना। माँ, यदि भगवान शिव सर्वव्यापी है तो
तुम भी तो सर्वविद्वान हो, कहा नहीं हो तुम? ये जग तुम पर ही तो टिका हुआ है। यहां से मुझे ले जाने की अपेक्षा तुम भी भगवान शिव का स्मरण करो, इससे हम दोनों का कल्याण होगा। बैठो मां, बैठो। मेरे साथ ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्षेमे सती रात्रौ ग्रामांतरम न गच्छै। अर्थात रास्ता अच्छा होने पर भी रात हो जाने पर एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाना है। स्वमुखात् लज्जाकरम दुखकरम अमंगलकारी न कर्तव्यम। अर्थात अपने मुख से लज्जा लगे ऐसा अन्य को दुख देने वाला अमंगलकारी वार्तालाप नहीं करना है। सप्तपदी मनुस्तृत्य बर्तुर्गृहे सेवा कर्तव्या। अर्थात सप्तपदी का अनुसरण कर पति के घर पर सेवा करनी है। धन्य हो पार्वती, अपने अथक परिश्रम, लगन और माता सरस्वती की असीम कृपा से तुमने सभी अपेक्षित विषयों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा बुद्धि कौशल और तर्क शक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम जीवन में साफल्य प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। प्रसन्नता की बात है कि देवी पार्वती की शिक्षा पूर्ण हुई। प्रणाम देवर्षि। पधारें देवर्षि, आपका पधारना सदा शुभ होता है। सदा तो नहीं मुनिवर, किंतु कभी कभी अवश्य होता है। जैसे आज देवी पार्वती की शिक्षा पूर्ण हुई। ये सब गुरुदेव की कृपा का परिणाम है। हाँ देवी हाँ, मैं कहाँ इसे अपनी कृपा का परिणाम बता रहा हूँ। गुरु की कृपा के बिना ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं। और देवर्षि की कृपा बिना संयोग भी तो नहीं बनता। कैसा संयोग मुनिवर? वर प्राप्ति का, विवाह का संयोग। मुनिवर, आप तो दूरदर्शी हैं। केवल दूरदर्शी, किंतु आप तो त्रिकालदर्शी हैं देवर्षि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। देवाधिदेव, धन्य हो गए हम दोनों आपके पुण्य दर्शन पाकर। मंगल की तपस्या सफल हुई। मंगल, उठो। अब तुम्हें आकाश के ग्रहलोक में जाकर स्थित होना होगा। आकाश के ग्रहलोक में?
हे शिव शंकर, मेरी कथा सुनो और मेरी व्यथा जानो। ये जिस दिन से उत्पन्न हुआ है, उस दिन से आज तक मैं इसे मिल नहीं पाई हूं। आपके द्वारा प्रदत्त यह पुत्र बालपन से आपकी आराधना में प्रवृत्त हो गया। जब इसकी आयु मुझे मां कहकर पुकारने, मेरे मन को ममत्व से आंदोलित करने, मेरे वात्सल्य प्रेम को उभारने और उसे अभिव्यक्ति करने का मार्ग देने की थी, उस दिन भी वो आपका नाम स्मरण कर रहा था और आज भी आपका जाप करता है। इसे मेरे पुत्र होने का सुख भले ही प्राप्त हुआ होगा, किंतु मुझे इसकी मां होने का सुख आज तक नहीं मिला। इसने कहा था, आपके दर्शन का लाभ होने के पश्चात यह मुझे मां का स्थान अवश्य देगा, किंतु उससे पहले तो आप इसे आकाश के ग्रह लोक में स्थान देने के इच्छुक हैं। फिर मैं क्या करूंगी? मैं कहां जाऊंगी भगवान? मेरा क्या होगा? पुत्र के होते हुए भी मैं निपुत्र रहूंगी। शांत हो जाओ धरणी, शांत हो जाओ। सत्य तो यह है कि मंगल ने ग्रह मंडल में स्थान प्राप्त करने हेतु ही मेरे श्वेत से जन्म लिया है। उसका निश्चित स्थान आकाश में स्थित ग्रह मंडल में ही है। भगवान, यदि इसके जन्म का हेतु यही था, तो आपने इसे पुत्र के रूप में मुझे प्रदान कर मेरे मन को ममत्व से क्यों जागृत किया? कहां जाए युवा पुत्र की वह मां जिसका ममत्व निरुत्तर है? देवी, तुम्हें इस प्रकार विलाप करना शोभा नहीं देता। जगत तुम्हें सहनशीला और क्षमाशीला मानता है। तुम शालीनता की प्रतिमूर्ति हो। भूमि, अचला, धरणी आदि संबोधनों से भी जगत तुम्हारा सम्मान करता है। जगत की संपूर्ण नारी जाति के लिए तुम एक अनूठा आदर्श हो। दुख और पीड़ा देने वाले के प्रति भी तुम दयावान, क्षमावान और धैर्यवान रहती हो। ऐसे विराट गुण और आदर्श से पूर्ण होकर भी तुम पुत्र वियोग से विचलित हो रही हो। यह स्थिति तुम्हारे गुण और धर्म से सर्वथा विपरीत है। आपकी कृपा से सब कुछ हूँ भगवान, फिर भी माँ हूँ, माँ। चिंता न करो देवी, मंगल तुमसे अधिक दूर नहीं रहेगा। सदा तुम्हारी आंखों के सम्मुख रहकर रक्तवर्णी ग्रह के रूप में अपना लाल प्रकाश फैलाता रहेगा। मत हो मां, मैं सदा नन्हे बालक की भांति तुम्हारी परिक्रमा करते हुए तुम्हारे पुत्र होने का कर्तव्य निभाता रहूंगा। तुम सदा मेरी समीपता का अनुभव करोगी, उसी प्रकार जैसे मां पुत्र के सामीप्य का अनुभव करती है।